आप सभी को एक प्यार भरा नमस्कार। हम आशा रखते हैं कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड न्यूज़ जान के आप अप टू डेट रहते हैं। हम अब बढ़ते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। मेंटली इल लोगों के लिए वैक्सीनेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि पीपल विद मेंटल इलनेस को भी वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। इस पे हाई कोर्ट ने ये सजेस्ट किया कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से सफ़र करने वाले होमलेस पेशेंट्स को वैक्सीनेट करने के बाद उन पे परमानेंट टैटू भी बनाना चाहिए ताकि वो एक ट्रैक रख सके। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि मेंटली इल पेशेंट्स को डायरेक्टली शेल्टर होम्स में नहीं जाना चाहिए बल्कि प्रॉपर ट्रीटमेंट देने पे फोकस करना चाहिए। डिसेबिलिटीज़ के लिए प्रिवेंशंस। इंडिया की मोर दैन 80 मिलियन पॉपुलेशन डिसेबिलिटीज से सफ़र करती है और इन लोगों के साथ भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, स्पेशली स्कूल्स में। रीसेंट स्टडीज़ ने इस भेदभाव से डील करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस दिए, जैसे कि बेटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स, मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली इन पब्लिक प्लेसेस डिसेबिलिटी फ्रेंडली और अपॉइंटिंग काउंसलर्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। मेंटल हेल्थ की न्यू हेल्पलाइन। पैंडेमिक की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज को कॉम्बैट करने के लिए संगठ, जो एक गोवा और दिल्ली बेस्ड एनजीओ है, उन्होंने अपनी टोल फ्री हेल्पलाइन लॉन्च की जो 10 AM to 4 PM तक ऑपरेशनल रहेगी। बाइसेक्सुअल्स में सबसे ज़्यादा खराब मेंटल हेल्थ देखी गई है अमंग्स द क्वेयर कम्युनिटी। कल हमने आपसे LGBT कम्युनिटी की मेंटल हेल्थ सिचुएशन के बारे में बात करी थी। उसी कन्वर्सेशन को एक्सटेंड करते हुए रीसेंट स्टडीज़ ने ये रिवील किया कि बाइसेक्सुअल पीपल में ज़्यादा डिप्रेशन एंड एंजाइटी होता है कंपेयर टू हेटेरोसेक्सुअल्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करते हैं, जहाँ पे उन्हें अपने खुद की चॉइसेस पे बिलीव करना और एक्सेप्टेंस सीख करने में डिफ़िकल्टी होती है। डॉग को एक फुल टाइम एम्प्लॉय रखा गया बेडफोर्ड के एक स्कूल में। कैसल न्यूमैन स्कूल जो बेडफोर्ड में है, उसमें एक डॉग नेम बडी, जो एक वाइस प्रिंसिपल का डॉग है, उसे स्कूल का ऑफिशियल मेंबर बना दिया गया। ये 9 से 16 साल के बच्चों को हेल्प करता है जो कि स्ट्रेस्ड हैं। स्टाफ मेंबर्स का ये कहना है कि इसकी हमें अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आफ्टर लॉकडाउन, क्योंकि ये बच्चों को खुश रखने में बहुत मदद कर रहा है और वो बच्चों के लिए एक डिस्ट्रैक्शन बन जाता है जब उन्हें स्ट्रेस या एंजाइटी हो रही होती है। बडी हर बच्चे के मुंह पे मुस्कुराहट ले आता है और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो इस स्कूल ने लिया है फॉर द मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स। फार्मर्स की मेंटल हेल्थ। अमेरिकन फार्म ब्यूरो ने अपनी रीसेंट स्टडी में फार्मर मेंटल हेल्थ सिचुएशन को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि फार्मिंग एक अनप्रेडिक्टेबल ऑक्यूपेशन है क्योंकि बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसमें रोल प्ले करते हैं। इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ फाइनेंसेस से पड़ता है बल्कि फार्मर्स की मेंटल हेल्थ पे भी पड़ता है। ये फैक्टर्स रिस्क टेकिंग, प्रॉफिट लॉस, कंप्लायंस, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसे हेल्थ फैक्टर्स को भी अफेक्ट करता है। 8 मेंटल हेल्थ नर्सेज टू बी ऑनर्ड। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने अपनी 35th एनुअल कन्वेंशन के लिए 8 नर्सेज जो कि साइकेट्रिक फील्ड में काम करती हैं, उन्हें ऑनर करने के लिए नॉमिनेट किया फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू मेंटल हेल्थ बेटरमेंट एंड ब्रिजिंग द गैप बिटवीन साइकेट्री एंड मेंटल हेल्थ। 1 वीक पेड मेंटल हेल्थ लीव। NAMI यानी कि नेशनल अलायंस ऑन मेंटल इलनेस USA को की NAMI हेल्पलाइन फॉर कोविड भी रन करती है, ने ये डिसीजन लिया कि 1 अगस्त to 8 अगस्त उनका ऑफिस बंद रहेगा ऑन अकाउंट ऑफ पेड मेंटल हेल्थ लीव। उनकी हेल्पलाइन ऑपरेशनल रहेगी फ्रॉम 10 AM to 8 PM मंडे टू फ्राइडे। ये डिसीजन उन्होंने अपनी एम्प्लॉयज़ की मेंटल हेल्थ को ख्याल रखते हुए लिया गया है। LGBT अकाउंट्स डिलीटेड कर दिए गए हैं वीचार्ट पर चाइना ने। चाइना में LGBT यूजर्स के अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं ऑन वीचार्ट प्लेटफॉर्म। ये अकाउंट्स ट्यूसडे की रात को डिलीट कर दिए थे क्योंकि गे कम्युनिटी में बहुत डर बैठ गया है क्योंकि उनका अब राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन का हक उनसे छीन लिया गया है। चाइना में अभी भी LGBT ग्रुप्स को लेकर बहुत अनएक्सेप्टेंस है सोसाइटी में। ये कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने पॉजिटिव तरीके में लिया है कि गवर्नमेंट उनको रोक नहीं सकती और ये मूवमेंट को अच्छा गिन रही हैं। न्यूयॉर्क में स्ट्रिप क्लब्स और एस्कॉर्ट सर्विसेज खुलने के बाद सेक्स क्राइम हुए कम। न्यूयॉर्क में एक स्टडी में पता चला कि स्ट्रिप क्लब्स और एस्कॉर्ट सर्विसेज के खुलने के बढ़ने के बाद 13% डिक्रीजेस आया है इन सेक्स क्राइम ऑफ न्यूयॉर्क सोसाइटी। ये स्टडी 1 जनवरी 2004 से जनवरी 30, 2012
की डेटा को रिकॉर्ड करती है, जो कि प्रूव करता है कि अगर लोगों की सेक्सुअल डिज़ायर्स को एक आउटलेट मिल जाता है तो क्राइम, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल अब्यूज़ और सेक्सुअल मिसकंडक्ट कम हो जाता है। और इस स्टडी में ये भी प्रूव हुआ है कि यहाँ पर लोग रात को ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। येल यूनिवर्सिटी की रिसर्च के डिप्रेशन के ट्रीटमेंट की एक नई खोज की। येल यूनिवर्सिटी में की गई स्टडी रॉडेंट्स के ऊपर ये शो करती है कि अ सिंगल डोज ऑफ साइकोटिक ड्रग साइलोसाइबिन, जो कंपाउंड मैजिक मशरूम्स में पाया जाता है, उसे डिप्रेस पेशेंट्स के न्यूरॉन्स को रीमॉडल करने में मदद मिलती है और जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और एडिक्शन में भी हेल्प करती है। 2 रीजंस निकाले गए थे इस वर्क को लेके। एक था कि डिप्रेशन में अक्सर हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स में साइनेप्सिस खराब होते हैं और उसको ये रीबिल्ड करने में मदद करता है, और दूसरा कि ये मदद करता है हमारे ब्रेन को न्यू साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि ये ड्रग रिक्रिएशनल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेटफ्लिक्स पर अ रियल लाइफ मर्डर पर इंस्पायर्ड एक नया शो लाया जा रहा है। नेटफ्लिक्स पर एक नया शो लाया गया है, एलिज मैट्सुनागा, जो कि एक ट्रू स्टोरी है एक फेमस बिजनेसमैन की जो ब्राज़ील में था, जिसको उसकी वाइफ ने ही हेडशॉट से मार दिया था इन 2012, जिसका नाम था एलिज। उसने अपने हस्बैंड को मारने के बाद उसकी बॉडी को पीसेस में कट किया और प्लास्टिक बिन बैग्स में डालकर 3 सूटकेसेस में शिफ्ट कर दिया था, जो बाहर के शहर के रोड साइड पर मिले थे। बाद में एलिज ने अपने क्राइम कमिट किया और बताया कि ये क्राइम पैशन का था, क्योंकि उसका हस्बैंड उसको चीट कर रहा था। अब वो अपना 18 साल और 18 महीनों का सेंटेंस पूरा कर रही है। ये शो इसी महीने जुलाई में रिलीज़ हो रहा है। आज की न्यूज़ बस यही तक थी। उम्मीद रखते हैं कि इनसे आपको अवेयरनेस और नॉलेज मिली हो, और ऐसी न्यूज़ अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमें फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।